एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को चाय में नींद की गोलियां देकर उतारा मौत के घाट। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है शामली की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है शामली, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है भवन, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जलालाबाद। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम भूरा उर्फ इश्तिकार होता है। भूरा की आयु लगभग 40 वर्ष थी। भूरा की पत्नी का नाम जाकिया होता है। दोस्तों, जो भूरा होते हैं वो मजदूरी कर और किसानी का काम कर अपना घर का खाना खर्चा चलाया करते थे। दोस्तों, उनकी पत्नी जो होती है, जिसका नाम होता है जाकिया, उसका पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम होता है अबरार, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो अबरार होते हैं वो एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर, और उस ज़िले में एक कस्बा पड़ता है ननौता। उस गांव के रहने वाले थे। जो अबरार होते हैं उनकी एक सिस्टर होती है रेशमा। रेशमा की शादी जहाँ के जो मृतक हैं, जिसका नाम है भूरा, वहाँ पर होती है। इस कारणवश जो अबरार होते हैं वो लगातार वहाँ पर घूमने के लिए अक्सर जाया करते थे। इसी दौरान जो जाकिया होती हैं उनका अबरार के साथ प्रेम संबंध हो जाता है। दोस्तों, प्रेम प्रसंग जारी रहता है, और जब इसके बारे में जो उसके पति होते हैं भूरा उर्फ इश्तिकार, उनको पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर वो नहीं मानती है। इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। आए दिन इसी बात को लेकर जो पति पत्नी होते हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ करता था। दोस्तों, झगड़े से उसकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम होता है जाकिया, वो काफ़ी परेशान हो जाती है, और परेशान होने के पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाती है, क्योंकि उसका जो पति होता है वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहा था। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार उसकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ प्लानिंग बनाती है, और प्लानिंग में जो उसका प्रेमी होता है अबरार, वो कुछ अन्य जो उसके मित्र होते हैं उनको भी शामिल कर लेता है। शामिल होने के पश्चात वो दिसंबर के पहले सप्ताह में उसे पूरी मारने की पूरी प्लानिंग के अनुसार जाते हैं, और उस समय जो भूरा होता है वो खेत पर काम कर रहा था। जो अबरार होता है वो अपने साथियों के साथ जाता है और उस पर हमला करते हैं। वो लोग हमला करने के पश्चात किसी कारण से जो भूरा होता है, भूरा बच जाता है। बचने के पश्चात उसकी जो पत्नी होती है वो दोबारा से अपने प्रेमी के साथ मारने की प्लानिंग बनाती है। इस बार प्लानिंग में उसकी जो पत्नी होती है वो शुरू में ही कह देती है कि जो हत्या करने के पश्चात जो उसके सबको ठिकाने लगाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगी। दोस्तों, अब प्लान दोबारा से बनाया जाता है, और प्लानिंग के अनुसार जो अबरार होता है वो अपने 2 भाइयों को भी शामिल कर लेता है। इसके पश्चात प्लानिंग के अनुसार जो भूरा की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है जाकिया, वो 29 दिसंबर सन 2023 की लगभग दिन का 2 या 3 बजे का समय होता है। वो अपने पति से कहती है कि जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे पर हमला किया था उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए हम तुम चल रहे हैं। दोस्तों, जो उनके पति होते हैं, जिसका नाम होता है भूरा, वो अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मेरी जो पत्नी है वो मौत के मुंह में मुझे ले जा रही है। दोस्तों, जब वो उसकी बात मान लेते हैं तो वो अपनी मोटरसाइकिल निकालते हैं और अपनी पत्नी को बैठाकर उन आरोपियों को जिसने हमला किया था उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनकी पत्नी प्लानिंग के अनुसार जो अपने पति होते हैं भूरा की बाइक को अपने प्रेमी के घर ले जाती है, जिस प्रेमी का नाम होता है अबरार। दोस्तों, अबरार के घर वो जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पर प्लानिंग के अनुसार पहले से ही अबरार के जो 2 भाई होते हैं, जिसका नाम होता है शुएब और ओबेस, वो पहले से ही वहाँ पर तैयार होते हैं। वहाँ पहुँचने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है जाकिया, वो प्लानिंग के अनुसार अपने पति के लिए चाय बनाती है, और चाय में कुछ नशे की गोलियाँ डाल देती है। डालने के पश्चात वो उस चाय को अपने पति, जिसका नाम होता है भूरा को पिला देती है। दोस्तों, जैसे ही भूरा चाय पीते हैं, चाय पीने के पश्चात वो बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही बेहोश होते हैं, जो पहले से ही 2 भाई होते हैं जो दुबके हुए थे, अबरार के भाई होते हैं, वो पहले से ही वहाँ पर दुबके हुए थे। जैसे ही नशा होता है वो भी आ जाते हैं, और आने के पश्चात एक रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, हत्या के समय जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है जाकिया, वो भी उसके सामने होती है। वो अपने सामने अपने पति की हत्या कराती है। उसको एक पल भी शर्म नहीं आती है। हत्या करने के पश्चात उस सबको ठिकाना लगाने के लिए वो अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करता है। दोस्तों, वो दोस्त भी सहारनपुर के रहने वाले होते हैं। उनको कुछ पैसों का लालच देता है, जिस लालच में वो भी आ जाते हैं, जिनका नाम होता है सुधीर और भूरा।
दोनों स्विफ्ट कार लेकर आते हैं और आने के पश्चात वो उसके सबको उस कार में डालते हैं और डालने के पश्चात उनके साथ एक मित्र बैठ जाता है, जो इनका भाई होता है, जो अबरार का भाई होता है, वो भी उनकी स्विफ्ट कार में बैठ जाता है और बैठने के पश्चात उसको वो वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। और पीछे से जो अबरार होता है, अबरार अपने मित्रों के साथ जो भूरा की बाइक होती है उस पर बैठकर पीछे पीछे वो भी जाते हैं। दोस्तों, जो कार होती है जो आगे चल रही थी वो एक थाना पड़ता है भवन, और उस क्षेत्र में एक गांव पड़ता है उमरपुर, उसके पास में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पीछे से जो अबरार होते हैं वो भी अपने मित्रों के साथ जो भूरा की बाइक होती है उसको लेकर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात वो उसके सबको एक उमरपुर गांव के पास में एक रजवाहे होते हैं उसमें फेंक देते हैं। फेंकने के पश्चात जो मृतक की बाइक होती है, जो भूरा की बाइक होती है, उसको भी वहीं पर खड़ी कर देते हैं और उसमें चाबी लगा देते हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को उन पर शक ना हो। इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। एएसपी अभिषेक जी ने बताया कि 30 दिसंबर सन 2023 की सुबह लगभग 10 या 10:30 बजे का समय था। कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उन लोगों को एक अज्ञात शव दिखाई देता है। दोस्तों, जैसे ही उनको वो शव दिखाई देता है तो वो देखकर उसे डर जाते हैं और इसकी सूचना जो भवन थाना होता है वहाँ की पुलिस को दे देते हैं। दोस्तों, जैसे ही थाने की पुलिस को ये सूचना मिलती है तो मौके पर वो फौरन ही वहाँ पर आ जाती है। आने के पश्चात जो अज्ञात शव होता है उसको बरामद कर लेती है और बरामद करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस में जांच पड़ताल करती है। इसके पश्चात वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, पुलिस को फिर भी कुछ नहीं पता चलता है। इसके पश्चात पुलिस जो बाइक होती है, बाइक के थ्रू ही जाँच करते करते उस मृतक का नाम पता चल जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है भूरा उर्फ इश्तिकार। दोस्तों, जब उनको पुलिस वालों को ये पता चलता है तो पुलिस जो उसका गांव होता है, मृतक का गांव होता है, जो भूरा का गांव होता है, उस गांव में पहुंच जाती है और पहुंचने के पश्चात जो मृतक के पिताजी होते हैं, जिसका नाम होता है मुस्तफा, उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनके एक अन्य सदस्य होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो कुछ भी खुलासा जो है वो नहीं हो पाता है। जब पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है तो इसके पश्चात पुलिस जाँच करना शुरू कर देती है। पुलिस को जाँच के दौरान जो मृतक की पत्नी होती है, जो भूरा की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है जाकिया, उस पर कुछ शक होता है। दोस्तों, जैसे ही शक होता है पुलिस रविवार के दिन उसके पास एक फ़ोन होता है, उस फ़ोन को बरामद कर लेती है। बरामद करने के पश्चात जब उसकी जांच की जाती है, उसकी कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अबरार, उसके साथ कई घंटों तक, इस घटना से पहले कई घंटों तक उस व्यक्ति के साथ बात हुई थी। जब पुलिस इस बात को देख लेती है, देखने के पश्चात पुलिस शक के आधार पर जो उस व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अबरार, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है जाकिया, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, अब उनसे पूछताछ की जाती है। अब पूछताछ के दौरान पहले तो जब पुलिस पूछती है तो वो इधर उधर की बातें करते हैं, सोचते हैं कि पुलिस खुलासा नहीं हो पाई इस केस का, वो इस तरह से इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन जब पुलिस सख्ती से उनसे पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, एएसपी अभिषेक जी ने बताया कि पुलिस ने 1 जनवरी सन 2024 नए साल के दिन इस केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है जाकिया, और उसका प्रेमी जिसका नाम होता है अबरार, और उसका भाई शोएब, और ओवैस, और भूरा, सुधीर, इन सभी लोगों को 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके पास से इस हत्याकांड में जो उपयोग की गई जो आला कत्ल रस्सी होती है उसको भी बरामद कर लिया गया है, और जो नशे की गोलियां होती हैं उनको भी पुलिस ने बरामद कर दिया है और इन 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हो तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है ईटीवी भारत न्यूज़, रॉयल बुलेटिन न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और न्यू ट्रैक न्यूज़ और अमर उजाला न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल पर।